यहां से देख रहे हैं इसको ध्यान से समझना शुरू करिए। मैं अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं ये जो एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। देखना शुरू करिए। पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 सब दे दूंगा पीडीएफ में आपको इसकी, लेकिन यहीं पर कंसंट्रेट करें मेरे साथ, इसलिए मैं दे नहीं रहा, अभी नहीं दे रहा, 10 मिनट बाद दूंगा। सुनिए, उसने बोला यहां पर क्या, उसने बोला हुआ है यहां पर कि ये दो इक्वेशंस हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है यार। ये एक इनइक्वालिटी नजर आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? अच्छा, ये दूसरी है और ये कौन सी दी हुई है? ये 3 इनइक्वालिटीज आपको यहां पर दी हुई हैं। बोल रहा है ऑन सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज वी गेट, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन ठीक है? मुझे बताओ क्या करोगे, कौन सा सही होगा? वो पॉइंट, ये तीनों एक कॉमन एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। कोई बनेगा, मुझे नहीं पता कैसे बनेगा, वो शायद ऐसे कुछ बनेगा, ये एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इनका कोई कॉमन एरिया शायद ये आ जाएगा, शायद, मुझे नहीं पता अभी कुछ भी। लेकिन ये जितने पॉइंट्स होंगे वो इन तीनों को सेटिस्फाई करने चाहिए। बोलो बेटा। आओ चेक करते हैं। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए, पॉइंट बताओ कौन से हैं? 0, 18 है कि नहीं है? चेक करो वो तीनों एरिया को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बोलो, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 0, 18 पुट करना है, इसमें क्या आएगा? 0 + 18 ग्रेटर देन 18 आ रहा है। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ये फॉल्स है। ये कमाल हो गया भाई। 0 और 18 पुट करो ना बेटा, ट्रू है फॉल्स है? 0 + 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 इज ट्रू। बोलो बेटा। आओ इसको जरा सेकंड में पुट करके बताओ। 0 + 18 × 4 12 से बड़ा आएगा? 0 + 18 ग्रेटर देन 10 आएगा? इसने तो भाई सबको सेटिस्फाई कर दिया। वैसे ही बता रहा हूं मैं, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई हो गया होगा। अभी 1 और डी रेस में चल रहे हैं। आओ 12 और 0 चेक करते हैं जरा, करवाओ। 12 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसे क्या? बोलो बेटा। 12 × 6 कितना हो जाएगा? 72 ग्रेटर देन 18 आ रहा है। इसमें सेटिस्फाई कर रहा है क्या? कर रहा है। इसमें कर रहा है क्या? 24 ग्रेटर देन 10 आ रहा है। सबको सेटिस्फाई कर दिया। 12 0 ये भी पढ़ा था मैंने, हाथ के हाथ लगे हाथ मार्क कर दिया फिलहाल तो। बोलो। आओ 4 और 2 चेक करते हैं, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 4 2 इसको कर रहा है, इसको कर रहा है क्या? 8 और 4 12 कर रहा है। इसे कर रहा है क्या? 8 और 2 10 कर रहा है। ये तीनों को कर रहा है, ये भी ठीक है। बोलो बेटा फटाफट से। ऑप्शन डी रिजेक्ट हो गया। कैसे हो गया? 0 0 नहीं कर रहा, देखो ना। 0 0 सेटिस्फाई कहां कर रहा है? इसमें 0 0 इसमें पुट करोगे, 0 + 0 ग्रेटर देन 18 नहीं होता, रिजेक्ट। और जैसे ये रिजेक्ट हुआ, ये डी भी रिजेक्ट हो गया पूरा। मैं आगे 7 और 6 चेक ही नहीं करूंगा, ऑल्दो मुझे ऑप्शन 1 के लिए चेक करना पड़ेगा। बताओ ऑप्शन ए में 7 6 सबको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा? कर रहा है। ऑप्शन ए इज द, आप चाहो तो तसल्ली के लिए इन दोनों को चेक कर लो, यू विल फाइंड दीज एज इनकरेक्ट। कुछ ना कुछ गलती जरूर यहां पर आपको मिल जाएगी। बेटा बोलो ठीक है? yes, sir। बस यही तो है, क्या है इसमें प्रॉब्लम? अब आप इनको या तो इनको सॉल्व करने बैठ जाओ, जो होंगी ही नहीं आराम से आपसे, ठीक है? एरिया आएगा, प्रॉब्लम आएगी, ग्राफ क्यों बनाना भाई इसका? वैसे ट्रेडिशनल तरीका तो उसका यही है कि इन तीनों से ग्राफ बनाओ, कॉमन एरिया निकालो, फिर देखो उस कॉमन एरिया में ये चारों पॉइंट उस कॉमन एरिया में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो रिक्वायर्ड आंसर वही है। लेकिन क्यों बनाऊं ग्राफ में? क्यों मुझसे इतना काम करा रहे हो भाई? नॉट रिक्वायर्ड। आई होप ठीक है बात ये। बोलो फटाफट से। चलिए सिमिलरली
क्वेश्चन 2 और 3 भी कर लोगे बेटा? बड़ी प्रॉब्लम है यार। 1, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 करिएगा, 2 करिएगा, 3 करिएगा। सेम ही है क्या? कौन सा सेम है? 1 और 2 तो सेम ही है, 3 हो जाएगा। बढ़ूं बेटा आगे? चलिए और देखें हम। आओ बेटा, मैं जान के आंसर्स हटा दिए हैं। जान के मैंने यहां से आंसर हटा दिया है। ये सब एग्जाम के ही क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं एग्जाम की बुक से लिए हुए हैं। देखिए, कॉमन शेडेड एरिया, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। आओ चेक कर लो, चारों ऑप्शन में कोई ऐसा तो नहीं है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर आपको जाने के लिए मजबूर कर रहा हो। बोलो बेटा, है तो नहीं? ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने को बोल रहा है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओहो, चारों ही ठीक लग रहे हैं अभी तो मुझे, ये अभी तो मुझे चारों ही ठीक लग रहे हैं। और बताओ, चेक करो जरा, x प्लस वाई, वैसे मुझे आंसर मिल गया इसका। देखो, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ये पड़ी, दूसरी वाली इनइक्वालिटी की कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ये पड़ी। इसे छोड़ दो ऑप्शन को। चलो अब मैं 1 सेकंड में आंसर बताता हूं आपको। एरिया ऑन द सेम साइड ऑफ ओरिजिन है या ऑन द अदर साइड ऑफ ओरिजिन है? दोनों में सेम साइड ऑफ ओरिजिन है। बोलो बेटा, तो दोनों में लेस देन का साइन होना चाहिए। चेक करो, इसमें लेस देन का साइन है क्या? नहीं है। इसमें एक में है, एक में नहीं है, रिजेक्टेड। इसमें दोनों में है, इज द रिक्वायर्ड आंसर, रिजेक्टेड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेटा बोलो ठीक है भाई। लेस देन 0 आप पुट कर, 0 0 पुट कर, ज्यादा करना है आपको तसल्ली, 0 0 पुट करके समझना शुरू कर दो। चलो, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 6, ट्रू फॉल्स? बोलो, फॉल्स हो गया, रिजेक्ट। 0 माइनस 0 माइनस 2 यानी 0 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स हो गया। ठीक, मैं ये कहना चाह रहा हूं, चेक भी क्यों करना? आपको पता तो है ओरिजिन पुट करेंगे तो ये लेस देन सेम साइड ऑफ ओरिजिन। देखो, इसका भी सेम साइड ऑफ ओरिजिन चाहिए और ये वाला भी, इसका भी सेम साइड ऑफ ओरिजिन, तभी तो ये वाला एरिया निकल कर आया आपका। और सेम साइड ऑफ ओरिजिन तब आएगा जब कोई भी इक्वेशन है वो लेस देन इक्वल टू, तभी तो सेम साइड ऑफ ओरिजिन आएगा। यही तो मतलब है सेम साइड ऑफ ओरिजिन का। बेटा ठीक है ना? बढ़ू आगे, खत्म हो गया क्वेश्चन ये, बस आ गया। आइए, लो जी, बताना जरा फिर से एक बार। बताइए जी, क्या बोल रहा है? कॉमन एरिया बताना है। ये देखो, यहां तो कुछ कॉमन एरिया ही नहीं है, मतलब वो बोल रहा है कि कोई कॉमन है ही नहीं इनमें, वो ये बोल रहा है। खैर, देखना जरा एक बार क्या क्या बोल रहा है। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 की कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ये पड़ी, x प्लस वाई ग्रेटर देन 3 की कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ये पड़ी है। बोलो बेटा, ये दोनों पॉजिटिव हैं, फिलहाल तो दोनों पॉजिटिव एरिया में ही हैं। ठीक है, चलो, तो अब बताइए मुझे कॉमन एरिया काम का कौन सा है? सुनो सुनो, ये सेम साइड ऑफ ओरिजिन है कि नहीं है? बोलो, सेम साइड ऑफ ओरिजिन। और ये कौन सा है? अदर साइड ऑफ ओरिजिन। बोलो बेटा, तो इस लाइन के तो इधर का एरिया चाहिए मुझे और इस वाली के इधर वाला एरिया चाहिए। कॉमन एरिया यही तो आ गया। ये एरिया कौन सा है? ये कब सही होता है ये बताओ। अच्छा,
अगर ये भी ऑन द सेम साइड ऑफ ओरिजिन, तब वो आंसर ठीक हो जाता। ये आंसर ठीक कब होता? ये बताओ, ये कब ठीक होता? हाँ जी, ये कब ठीक होता? ये तो है अदर साइड ऑफ ओरिजिन और ये है सेम साइड, कॉमन एरिया आता ही नहीं कोई। सोचो ना बेटा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, क्या कुछ कॉमन बचा इनमें? तो नील होता एरिया फिर ऐसे में। ऐसी बता रहा हूं, एक्स्ट्रा ज्ञान बांट रहा हूं। क्लियर है बात के नहीं है? खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। 5 के बाद आओ जी, फिर बताइए क्या बोला इसने यहां पर, क्या बोला इसने फिर से? कॉमन एरिया पूछ रहा है। दो इनइक्वालिटीज दोनों, अरे देख रहे हो आप, गजब। क्या ये दिख रहा है मुझे? बोलो हाँ के ना। वो बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहना चाहिए, ये बाहर भाग रहा है। देखो, ये देखो कहां भाग रहा है, ये देखो, देख रहे हो इसको? गजब, अलग ही जा रहा है। ये तो रिजेक्ट ही हो गया। बचा सिर्फ क्या? ये दोनों बचे। अरे ये भी, ये लो, इसका भी दिमाग, आंसर ही आ गया। देख रहे हो भाई साहब? मतलब क्या क्या ही चेक करूं? इक्वालिटी, ओरिजिन, सेम साइड, कहां जरूरत है भाई? तीनों ही बाहर भाग रहे हैं एरिए। सिर्फ इस रीडिंग के बेसिस पर ही सारा काम मेरा यहां पर सॉर्ट आउट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद ये नोट्स मिल जाएंगे आपको, टेंशन मत लेना। बढ़िया क्वेश्चन है ये। जी करो अपने आप। ये समझ में तो आ रहा होगा ना? ये L1 हो गया, इसका नाम मैंने L1 दिया, ये रही L1। ये L2 है, ये रही L2। वो पूछ रहा है पता नहीं कौन सा इनका कॉमन एरिया है, वो कॉमन एरिया बता दो। बताओ, कॉमन एरिया सी समझ में आ रहा मुझे। L1 से बताओ पहले, L1 का एरिया कौन सा है आपके हिसाब से? ऑन द सेम साइड ऑफ ओरिजिन, अदर साइड ऑफ ओरिजिन, ये कौन सा है? बस खत्म हो गई बात। फिर L1 में तो सेम साइड ऑफ ओरिजिन चाहिए, L2 में क्या चाहिए? अदर साइड ऑफ ओरिजिन चाहिए। दोनों का कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है? बोलो बेटा, बेटा ये ही नजर आ रहा है मुझे तो। शायद नाम बता पाओगे इसका? ट्राइंगल ABE इज द रिक्वायर्ड एरिया। थोड़ी सी गलती है वैसे इसमें, ये बाहर भी तो जा रहा है एरिया वाला। यहां होना चाहिए ऑप्शन एक और भी। क्या? दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए कर रहे हैं, लेकिन ठीक है मेरे पास ऑप्शन कोई और है भी नहीं, तो इसलिए मैंने वो अज्यूम कर लिया कि दोनों पॉजिटिव ही होंगे। वैसे लॉजिकली यहां उसको लिख कर देना चाहिए कि x1 शुड बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड x2 इज ऑल्सो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी x2 y को बोल रहे हैं इस बार। ये बेटा बोलो ठीक है? आगे आइए, वो ये सेम करके दिखाओ, करो सेम है, करिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? करिए। 30 क्वेश्चन है हमारे पास। सारे क्लास में ही करा दूंगा क्वेश्चन।
शुरू करते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। ये देखना जरा, सेम साइड ऑफ ओरिजिन, अदर साइड ऑफ ओरिजिन। अब ये पढ़ना समझ में आ गया ना, वो 0 0 पुट करने की अब खास आवश्यकता है नहीं। करके देखना चाहो कर लो। 0 + 0 < 63 ट्रू आएगा, सेम साइड ऑफ ओरिजिन। ये पड़ी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइन, तो मेरा एरिया कौन सा हो गया बोलो? ये वाला हो गया कि नहीं हुआ? बेटा आपके दिमाग में सेट हो रहा है ना एरिया? अच्छा चलो दूसरा, x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सेम साइड अदर साइड। ये पड़ी लाइन इसकी, ये दिख रहा है मुझे एरिया। कुछ कॉमन एरिया समझ आना शुरू हुआ। कौन सा? इन दोनों लाइंस के बीच में जो भी एरिया जा रहा है फिलहाल वो मेरे काम का है फिलहाल। और देखें आगे, बोल रहा है x शुड लाइज बिटवीन 0 और 6। आओ बेटा, x = 0, 6 कहाँ है? ये रहा। तो इन दोनों के बीच आप ही बताओ, चलो समझ में नहीं आ रहा मुझे तो, कौन सा एरिया होगा बोलो बेटा? ये वाला एरिया है कि नहीं है बेटा? हाँ बोलो, ये वाला एरिया ही तो है। क्या अब आप मुझे रिक्वायर्ड एरिया नहीं बता सकते? कौन सा नजर आ रहा है बेटा? देखो ध्यान से, अब बनाऊं किससे? देखना जरा, ये 5 है कि नहीं यहां पर? ये वाला एरिया मेरे काम का है या नहीं है? ये वो एरिया है जो सबको सेटिस्फाई कर रहा है। नाम पढ़ के बताओ इस एरिया का क्या है? ABDFHK इज द रिक्वायर्ड। कोई दिक्कत है क्या? कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे आइए, 8th के बाद आओ बेटा, बेकार क्वेश्चन है। 9 करना जरा, कर लो, लेकिन खत्म ही कर लेते हैं, कुछ छोड़ूंगा नहीं सर, फायदा क्या है? बताइए जी 9। हाँ बोलो। देखो x + y = 5 दिख रही लाइन आपको, और एरिया ऑन द सेम साइड ऑफ ओरिजिन है, अदर साइड ऑफ ओरिजिन है, सेम साइड ऑफ ओरिजिन है। तो एक बात तो तय हो गई साफ साफ, क्या? ये रिजेक्ट हो गया बोलो? ये ही दोनों सही लग रहे हैं मुझे, क्योंकि इन दोनों में सेम साइड ऑफ ओरिजिन है बोलो। चलो, इसने सेटिस्फाई कर दिया, इसने कर दिया। अब ये गेम रह गया बस x और y वाला। x की इक्वेशन देखो या y वाली देख लो, कुछ भी देख लो। y = 1 वाली लाइन है, दिखनी शुरू हो रही है आपको। एरिया ऑन द सेम साइड ऑफ ओरिजिन है, अदर साइड ऑफ ओरिजिन है। सिर्फ y = 1 देखो, और देखो शेड जो हो रहा है वो सेम साइड ऑफ ओरिजिन में हो रहा है या अदर साइड में हो रहा है? अदर साइड में। ये अदर साइड है या सेम साइड है? कौन सी वाली है? ये सेम साइड है कि नहीं ओरिजिन की? बोलो। रिजेक्टेड इज द राइट आंसर। फिर भी एक बार ये और चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसका रिजेक्ट हो जाए, नन आंसर दिया हुआ है क्योंकि। बोलो। अभी तो ये कंक्लूजन है कि ये भी रिजेक्ट हो गया। x > 2 का मतलब क्या है? ये x = 2 है कि नहीं है? अदर साइड ऑफ ओरिजिन चाहिए > 2, यही एरिया हो गया। इज द रिक्वायर्ड एरिया। क्वेश्चन बनाइए बेटा, बोलो आगे आइए। बेकार है, बिल्कुल ही बेकार है। बताओ जी।
अरे क्या बताऊं उसमें, बोलो ना फटाफट से, क्या आंसर है? अरे एक ही चीज तो पूछ रहा हूं बस, बोलो ना बेटा, क्या होगा ये? सेम साइड ऑफ, अबे क्या हो गया, सेम साइड ऑफ ओरिजिन हुआ कि नहीं हुआ? ये रहा सेम साइड ऑफ ओरिजिन। आसान है, आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान। बताओ, पहली बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना चाहिए एरिया, कोई बात नहीं, सब यही बोल रहे हैं, सब यही बोल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कुछ और चेक करो, सारे ऑन द सेम साइड ऑफ ओरिजिन हैं? सेम साइड ऑफ ओरिजिन ट्रू या फॉल्स? सेम साइड ऑफ ओरिजिन ट्रू फॉल्स? फॉल्स, रिजेक्ट। सेम साइड ऑफ ओरिजिन ट्रू, ट्रू, फॉल्स, बोलो। ऑप्शन बी इज द, उसने क्वेश्चन बनाने में ज्यादा मेहनत की होगी, सॉल्व करने में टाइम नहीं लगना आपको, बशर्ते पढ़ना आता हो ग्राफ। 12 पढ़िए, पढ़ो बेटा फटाफट से, क्या आएगा आंसर? तो आप ही बता दो ना, मुझसे कब तक पूछोगे भाई। ये बताओ क्या है ये? हाँ, x, ये क्या है? सेम साइड ऑफ ओरिजिन है कि नहीं है? ढूंढो कौन सा रिजेक्ट हो गया। 4x प्लस 3y इक्वल टू 60 है ये, बोलो। सेम साइड ऑफ ओरिजिन ये बैठता है, ये बैठता है, ये बैठता है, बताओ कौन सा रिजेक्ट हुआ? कौन सा रिजेक्ट हो गया? कोई सा भी नहीं हुआ, तीनों ऑन द सेम साइड ऑफ ओरिजिन है अभी। बोलो बेटा, आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x तो कुछ समझ में आ नहीं रहा मुझे, बाद में देखते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 की लाइन ढूंढो कौन सी है पहले तो, ये है कि नहीं है? सेम साइड ऑफ ओरिजिन, अदर साइड ऑफ ओरिजिन, बोलो। अदर साइड, अदर साइड, अदर साइड, बताओ अब कौन सा रिजेक्ट नजर आ रहा है? रिजेक्टेड। और बताओ, बी रिजेक्ट कर दूं? शर्म तो नहीं आ रही होगी? बी रिजेक्ट होगा क्या? बी वाला एरिया ऑन द अदर साइड ऑफ, इस लाइन के अदर साइड ऑफ ओरिजिन ही तो पड़ा हुआ है। फिलहाल ऑप्शन बी और सी इज द राइट आंसर, ए रिजेक्ट हुआ है। दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने चाहिए। चेक करना कोई बाहर जा रहा है क्या? ये क्वाड्रेंट में भी फर्स्ट, ये समझ नहीं आ रहा, बस एक ही डिसीजन मेकिंग रह गया, कौन सा? ये बताओ, ये बताओ। y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, तो y इक्वल टू 2x की लाइन ढूंढो पहले, कौन सी है? दिख रही है? ये लाइन दिख रही है, बस यही तो तय करना है, एरिया इज ऑन दिस साइड या दिस साइड। क्योंकि अगर दिस साइड होगा तो ये आंसर सही हो जाएगा, बोलो, और अदर साइड होगा तो ये आंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन समझ में आ नहीं रहा मुझे, क्यों अदर साइड क्यों हुआ? नहीं कर सकते इसमें आराम से, क्योंकि ये लाइन ही 0 0 से पास कर रही है, ये लाइन 0 0 से पास कर रही है। तो ऐसे में एक तरीका दूसरा बताया था मैंने आपको, कोई और पॉइंट पकड़ कर देख लो। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट दिख रहा है आपको इसमें, और देखो ये पॉइंट दिख रहा है मुझे एक, इसका नाम बताओ क्या है? नाम बताओ। 0 15, 15 0 है। आओ 15 0 जरा इसमें पुट करना। 0 इज ग्रेटर देन 30, ट्रू या फॉल्स? बोलो बेटा। ओहो, ये पॉइंट तो पिट गया, यानी ये पॉइंट नहीं होना चाहिए, यानी ये वाला एरिया नहीं है, ये वाला एरिया है, इज द राइट आंसर। कुछ समझ में आया कि नहीं आया क्या किया मैंने?
प्रॉब्लम ये आ रही थी कि दिस लाइन वॉज पासिंग थ्रू ओरिजिन। 0 0 समझ ही नहीं आ रहा पुट करके। 0 0 से मैं डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा था, तो मैंने एक ढूंढा ग्राफ में कौन सा पॉइंट क्लियरली विजिबल है। मैंने देखा भाई ये पॉइंट क्लियरली विजिबल है, मैंने इसको पुट करके देख लिया। जब पुट करके देखा इसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसका मतलब इस लाइन के ये वाला एरिया इज नॉट द रिक्वायर्ड एरिया। अदर साइड वाला एरिया मेरे काम का हो गया, ये वाला मेरे काम का है। अब देखो, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। देखो ये वाई, ये वाला एरिया भी आ गया, इस लाइन से इधर का भी आ गया, और ये वाला भी आ गया। बेटा आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो भगवान मालिक, आ गया 13। इससे ज़्यादा क्या समझाऊँ और? करो जी, बेकार क्वेश्चन है ये तो। देखो सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैं पहले भी नजर तो यही जाती है मेरी, कुछ यही मिल जाए काम का। और बताओ, इज ऑन द सेम साइड ऑफ ओरिजिन, साफ दिख रहा है मुझे। देखो कहां ओरिजिन सेम साइड नहीं है, सब ट्रू है यहां पर। बोलो कौन सा रिजेक्ट हो गया इसमें? ये रिजेक्ट दिख रहा है आपको? रिजेक्ट। यहां देखो कुछ दिख रहा है रिजेक्ट क्या? ये रिजेक्ट। यहां ये ठीक है, क्या ही करूं उसमें, साफ दिख रहा है तीनों लाइंस में ऑन द सेम साइड ऑफ ओरिजिन कवर कर रखा है उसने। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया जा रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 14। ओरिजिन से लाइन गुजर रही है, ध्यान रखना। करिए। कौन सा कर रहे हैं हम? 14 कर रहे हैं हम। करिए। जी बेटा। 14 द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स, कौन सा दिख रहा है आपको? ये देखो, पहली बात तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 का अदर साइड है या सेम साइड है? बोलो, पहले ये ढूंढ लेते हैं। कोई सेम साइड वाला हुआ तो उसको हटाओ पहले यहां से। दिख रहा है क्या कुछ? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऑप्शन बी इज रिजेक्टेड। नाउ बढ़ूं और आगे चलो। अब इसमें चैलेंज है थोड़ा सा। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये इनइक्वालिटी इसकी, इज ऑन द सेम साइड ऑफ ओरिजिन या अदर साइड? ये कहना थोड़ा कठिन हो जाएगा, बताओ क्यों? ओरिजिन से ही पास हो रही है भाई। तो एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। कोई पॉइंट दिख रहा है साफ आपको? हाँ, वो 6 0 दिख रहा है। हम एक काम करते हैं, हम बोलते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ 6 0 या ऑन द अदर साइड ऑफ 6 0। हमें कौन सा चाहिए वैसे? बोलो, हमें सेम साइड ऑफ 6 0 वाला चाहिए, तभी तो ये शेडेड एरिया निकल कर आएगा। ढूंढो, 6 0 सेटिस्फाई करना चाहिए। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आओ देखते हैं। 6 0 कर रहा है सेटिस्फाई क्या? 12 माइनस 0 ग्रेटर देन 0, ट्रू या फॉल्स? बोलो बेटा, ट्रू। तो यानी ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो गया। ऑप्शन ए इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा ठीक है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। इन सब क्वेश्चंस को असाइनमेंट दूंगा मैं आपको, अभी घर जाकर दोबारा से एक बार स्टडी कर लीजिएगा। एक बार सारे मैं करा रहा हूं, ऑब्जर्वेशन ही है, क्योंकि कोई हाथ पैर चलाना ही नहीं है आपको इसमें। सिर्फ ऑब्जर्वेशन और कॉन्सेप्ट यूज करके
काम करना है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 तक करेंगे, फिर ब्रेक दूंगा। बताओ जी, कॉमन एरिया ऑफ द इनइक्वालिटीज। लो पढ़ो मेरे साथ। पहली इनइक्वालिटी, दूसरी इनइक्वालिटी, और तीसरा बोल रहा है x की वैल्यू 0 से 4 के बीच में, y की वैल्यू 0 से 2 के बीच में। अभी कराया है मैंने एग्जाम्पल। ये आपको इनइक्वालिटी में कोई खास बात दिख रही है क्या? अरे दोनों सेम नहीं दिख रही आपको ये? तो फिर एक बात तो क्लियर हो गई ना, एक बोल रही है टुवर्ड्स द सेम साइड ऑफ ओरिजिन, दूसरी बोल रही है टुवर्ड्स अदर साइड ऑफ ओरिजिन, तो कॉमन क्या हो गया? पहली बात तो अभी तक तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर पूरा, अभी तक तो ये है। लेकिन बोल रहा नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ, x की वैल्यू 0 और 4 के बीच में होनी चाहिए। तो बताओ अब क्या नजर आया आपको? 0 और 4, x x x x 4 ये है, 0 और 4 ये है इसके बीच में, तो आंसर अभी तक कौन सा हो गया? अब बोलो, ये हो गया आंसर कि नहीं हुआ? अब यही तो है 0 और 4। इस पूरे वाले सेगमेंट में से कुछ फिल्टर्ड सेगमेंट आ गया। अभी एक चीज और बची हुई है, y होना चाहिए 0 और 2, ढूंढो। y इक्वल टू 2 ये पड़ा है, y इक्वल टू 0 यहां होता है। इन दोनों के बीच में कौन सा हो गया? ये ग्रीन वाला BC लाइन सेगमेंट इज द राइट आंसर। बोलो बेटा। इसने कहा पूरी एक लाइन है, इसने कुछ कम किया लाइन को, इसने फिर से कुछ और कम कर दिया, इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा आई होप ठीक है यहां तक की बात? ठीक। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन ग्राफ्स। ठीक, अभी 16 से आगे क्वेश्चंस हैं, ये कुछ कैलकुलेशन वाले हैं, अभी देखते हैं इनको, बाद में खत्म ही कर लेंगे। लेकिन अभी इसको फिलहाल मैं ये क्वेश्चंस आपको दिलवा रहा हूं। ठीक, तो यहां तक करेंगे, अभी 10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद फिर से शुरू करते हैं इसके आगे की क्लास। ठीक, थैंक यू।